मैंने ना कहीं पढ़ा था, आई रेड समवेयर, पीपल ऑफन डू नॉट रिकॉग्नाइज आवर गुड एफर्ट्स अनटिल वी स्टॉप डूइंग देम। होता है ना ऐसा कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, तब तक उसको ना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, उसको कोई जानता नहीं, उसको कोई पहचानता नहीं, जब तक कि हम वो अच्छा काम करना बंद क्यों ना कर दें। जब वो किसी की हेल्प कर रहा है बंदा, या कोई अच्छा काम कर रहा है जिस वजह से बहुत लोगों की सोसाइटी में किसी की हेल्प हो रही है, जब वो अच्छा कार्य करना बंद कर देगा ना, फिर उसको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होती है भी, यार उस वजह से हमें हेल्प हो रही थी, अचानक से कि क्या हो गया। अक्सर होता है ऐसा, देखने में आता है ना। मुझे अच्छी लगी ये स्टेटमेंट, मैंने आपके सामने रखी। और यहाँ आज क्यों रखी, क्योंकि ये दीज आर हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ये ऐसा होता है। एंड सेकेंडली, ये स्टेटमेंट पढ़ के ना मुझे स्प्लीन की याद आई। स्प्लीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि ना बेचारा दिन रात चुपचाप क्वाइटली अपना काम करता रहता है। और उसका काम भी इसी प्रकार का है, दूसरों की हेल्प करनी। अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, दूसरे ऑर्गन्स की मदद करता है, उनके फंक्शंस परफॉर्मेंस अच्छी हो उसमें हेल्प करता है। लेकिन उसका रोल ना अनदेखा चला जाता है कि नहीं ऐसा? देखिए, हम हार्ट की बात करते हैं, हम अपने लंग्स की बात करते हैं, हम किडनीज की बात करते हैं, इवन पेनक्रियास तक की बात की हमने, लेकिन स्प्लीन की बात रह गई। इवन मैं ये समझूंगा कि काफ़ी लोगों को तो स्प्लीन के बारे में मालूम ही नहीं है कि ये भी एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। खैर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक फंक्शन स्प्लीन के आपके सामने रखता हूँ कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इसका भी ख्याल रखिएगा। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ना इन्फेक्शन से। स्प्लीन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, ये भी हमारी रक्षा करता है इन्फेक्शन से, हमें बचाता है। हमारे गुर्दे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं, गंदगी निकालते हैं, हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। सेम स्प्लीन ऑल्सो जस्ट लाइक किडनीज, गुर्दों की तरह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून में से गंदगी बाहर निकालता है। और तो और ये ना ब्लड को स्टोर भी करता है फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। ये ना सेल्स भी बनाता है, जस्ट लाइक बोन मैरो में आरबीसीज वगैरह बनते हैं ना, स्प्लीन भी हेल्प करता है उसी तरह से। स्प्लीन ना हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारे हाजमे में हमारी मदद पहुंचाता है। और ये ना इंटरनल जो फ्लूइड्स ना, बॉडी फ्लूइड्स है, उनको बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ये एक ऑलराउंड ऑर्गन समझे। स्प्लीन बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और बाकी ऑर्गन्स की काफ़ी हद तक मदद करता है। इट हेल्प्स अदर ऑर्गन्स। लेकिन खुदा ना खास्ता इस स्प्लीन को कुछ हो जाए तो पूरा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सबको ख्याल आता है भी स्प्लीन भी कुछ है, आइए उसका ख्याल रखें। स्प्लीनोमेगाली की रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर नारायण पॉल जी की तरफ से। मिस्टर पॉल, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने गुरु नानक की उसको अप्रोच किया अपने डाउट क्लियर करने के लिए। स्प्लीनोमेगाली क्या होती है? स्प्लीन हम जानते हैं, अब थोड़ा सा बेसिक फंक्शन हमें पता चल गया स्प्लीन का क्या रहता है। स्प्लीनोमेगाली इज लाइक एन एनलार्ज्ड स्प्लीन, उसका साइज बढ़ गया। अगर स्प्लीन में कोई दिक्कत आती है ना, मैंने बताया आपको, सारा बॉडी का सिस्टम अपसेट हो जाता है। उसका साइज बढ़ जाता है स्प्लीन का, और वो क्या दिक्कतें हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ये सब फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं स्प्लीन। अब हम समझते हैं स्प्लीनोमेगाली यानी एनलार्ज्ड स्प्लीन, स्प्लीन का साइज बढ़ गया। ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, अंदर सिस्ट हो जाए उस वजह से हो सकता है। सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। अच्छा, इस वजह से क्या होगा? वो जो फंक्शंस परफॉर्म करता था ना, बाकी ऑर्गन्स को हेल्प करता था, अपने फंक्शंस परफॉर्म करता था, वो नहीं कर पाएगा। उस वजह से ना कुछ लक्षण उभर के सामने आते हैं। सबसे पहले तो आपको ना बदहजमी के सिम्टम्स आएंगे। डाइजेशन में भी दिक्कत आएगी, जैसे ना भूख कम हो जाएगी, एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, थोड़ा सा खाया ना तो सेंसेशन ऑफ फुलनेस रहती है कि बस रज हो गया, अभी अब और नहीं खा पाऊंगा। बिना खाए रज हो गया या थोड़ा सा खाए, उस वजह से एपेटाइट लगना, फुलनेस की सेंसेशन आती है। और यहाँ जो इसकी लोकेशन लेफ्ट साइड रहती है, लास्ट जो रिब्स रहती है 9, 10, 11, 12वीं को छोड़ के 9th से 11th रिब के भीतर उसके अंदर रहता है, तो उस एरिया में ना दर्द, हैवीनेस, फुलनेस, और वो दर्द में ट्रैवल कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है बाएं कंधे तक। ये दूसरा सिम्टम रहता है। और जब खा नहीं पाएगा, हाजमा तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तो समय के साथ ना वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, फटीग रहेगी, थकान रहेगी, हर समय थका सा रहेगा। और मैंने बताया ना, जैसे सेल्स प्रोड्यूस करता है, आरबीसीज की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी बॉडी में, एनीमिया भी खोल, ठीक है, वो एनीमिक रहेगा पेशेंट। अच्छा, जॉन्डिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, पीलिया के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं इसके साथ। अच्छा, स्प्लीन के ना केवल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रहते हैं, इसके ना साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी रहते हैं।
आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे, कोई पेशेंट है जिसको स्प्लीनोमेगाली होगी या स्प्लीन की किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई डिजीज़ हो गया, तो उसके ना साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ये जो मैंने बताया आपको लक्षण ये तो हैं, लेकिन इसके अलावा और भी रहते हैं। चिड़चिड़ापन रहेगा, उदासी रहेगी, सैडनेस, फिटीग मैंने बताया आपको, थकान, हर समय थका थका सा रहना, और अंदर से ना ऐसा महसूस होता है कि यार मैं हार गया। देयर इज अ सेंस ऑफ डिफीट, कि जैसे ना कोई बिल्कुल ना अंदर से निढाल हो गया। और ये अगर तंदुरुस्त रहेगा ना, इसको लाफ्टर ऑर्गन भी कहते हैं, खुश रहता है बंदा हमेशा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, सभी ने लाइक थे। तो आइए अपने स्प्लीन का ख्याल रखें। अगर दिक्कतें आ रही हैं, स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अप्रोच होम्योपैथी। वंस अगेन, जितना जल्दी होम्योपैथी अपनाएंगे उतना जल्दी आपको आराम आएगा। आइए कुछ चुनिंदा दवाएं आपके सामने रखता हूँ होम्योपैथी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। द मास्टर रेमेडी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सियानोथस। ये क्यूब फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में। ये मास्टर रेमेडी है ग्लैंड्स में स्प्लीन के लिए, जैसे ना स्पेशल बनी हुई है सियानोथस। ये मदर टिंचर है क्योंकि इसलिए तो इसको हम 8 से 10 बूंदें, कुछ गुनगुना पानी, कम से कम दिन में 3 बार, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे इसकी मात्रा डोज कम या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, द नंबर 1 रेमेडी सियानोथस। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है चाइना, सिनकोन ऑफिसिनालिस, हम चाइना के नाम से आमतौर पे जानते हैं। इसका 30 CH पोटेंसी में शुरू कर सकते हैं डाइल्यूशन फॉर्म में, 3 से 4 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। वंस अगेन, चाइना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, यहाँ स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम्स आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज आयोडियम। आयोडियम भी ना काफ़ी हद तक स्प्लीन को तंदुरुस्त रखने में कामयाब रहती है। अगेन 30 CH डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, कम से कम दिन में 2 बार, 4 ड्रॉप्स सुबह, 4 ड्रॉप्स शाम को। चौथी इंपॉर्टेंट दवा है कार्डियोस मेरियानस। कार्डियोस मेरियानस जहाँ लिवर को सपोर्ट करती है ना, वहाँ काफ़ी हद तक स्प्लीन का भी ख्याल रखती है। ये भी हम दवा क्यूब फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, वही 10 बूंदें, कुछ गुनगुना पानी हो तो बहुत बेहतर है, ठंडा पानी ना लें। मदर टिंचर्स ऑफन एक्ट बेटर इन ल्यूकवार्म वाटर। कम से कम दिन में 3 बार लीजिएगा, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और जहाँ स्प्लीन का साइज़ बढ़ गया है, स्प्लीनोमेगाली है, लेकिन साथ में ना दर्द का सिम्टम रहता है, पेनफुल है, दर्द बहुत रहता है, वहाँ याद रखिए 5th वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, दैट इज सल्फ्यूरिकम एसिडम। सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं, राइट। अगेन 30 CH पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा एक्यूट इंडिकेशंस जब आ रही हैं, एक्यूट दिक्कत है, अभी कुछ यानी कि न्यूली डायग्नोस्ड केस है, 30 CH इज सफिशिएंट तकरीबन डाइल्यूशन फॉर्म्स में ना, टू बिगिन विद द ट्रीटमेंट। 30 CH से शुरू करके देखें, जैसे आपको राहत मिलती है ना तो अच्छा है। अगर फिर भी दिक्कत रहती है, यू कैन इंक्रीज द पोटेंसी टू 200। ये काम कीजिएगा किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही, ठीक है। और बिफोर आई एंड ना, कुछ नेचुरल वेज याद रखिए टू डिटॉक्सीफाई आवर स्प्लीन। स्प्लीन की तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए ना 3 टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टीज, ठीक है। फर्स्ट इज तुलसी, सेकंड इज त्रिफला, एंड थर्ड इज टर्मरिक। ये अपने डाइट में इनको इंक्लूड करें, इनको ऐड करें अपनी डाइट में। इसका रोज़ाना नहीं तो रेगुलरली इसका सेवन ज़रूर करें। दिट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन योर स्प्लीन, राइट। और फूड्स को टू अवॉइड में ख्याल रखिएगा, जितने फ्रोज़न फूड्स हैं ना, आजकल ट्रेंड बहुत चल पड़ा, क्या करें, वो अवॉइड करें, वो हार्मफुल है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और जितना रॉ वेजिटेबल हम खाते हैं ना, उसको थोड़ा कुक करके खाएं। यू कैन बॉयल इट, यू कैन कुक इट, यू कैन बेक इट, लेकिन रॉ कम खाएं, ठीक है। ये कुछ टिप्स आपके आशा करता हूँ फ़ायदा पहुँचाएंगे। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। मिस्टर पॉल, काफ़ी हद तक मेरे को लगता है आपको फ़ायदा पहुँचना चाहिए रिगार्डिंग स्प्लीन एंड स्प्लीनोमेगाली। अपने स्प्लीन का ख्याल रखिए दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।